कल्पना कीजिए दुनिया में बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। समुद्र के रास्ते बंद हो गए हैं और तेल की सप्लाई रुक गई है और अचानक से भारत में पेट्रोल मिलना बंद हो जाए, क्या होगा तब? क्या हमारी गाड़ी रुक जाएगी? क्या महंगाई आसमान छू लेगी? या भारत तैयार है इस संकट से लड़ने के लिए? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी जानकारी जो हर एक भारतीय को जानना चाहिए। पेट्रोल सिर्फ ईंधन नहीं, यह देश की नसें हैं तथा साथ ही साथ यह रीढ़ की हड्डी है। कहने का तात्पर्य जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी काम करना बंद हो जाए या टूट जाए तो आप ना चल सकते हो, ना बैठ सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। उसी तरह से अगर पेट्रोल डीजल हमारे देश में अचानक से बंद हो जाए मिलना तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति तथा भौगोलिक स्थिति पे बहुत बड़ा खतरा आकर टूट पड़ेगा। अगर पेट्रोल मिलना अचानक से बंद हो जाएगा तो हमारे देश की परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। न तो हम एक जगह से आ पाएंगे, न एक जगह पे जा पाएंगे। स्कूल, कॉलेज, कल फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे, छोटी मोटी दुकानें, बड़े बड़े मार्ट सब बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल फैक्ट्रियां तथा उद्योगों से जो माल तैयार होते हैं उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, तभी जाकर छोटे छोटे दुकानों में ऐसे सामान हमको मिल पाते हैं, खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें। स्कूल कॉलेज में जो बसें चलते हैं वो भी पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। वो एक स्थान से बच्चों को दूसरे स्थान तक दूर से लाते हैं। जब पेट्रोल डीजल रहेगा नहीं तो कहां से बच्चे आ पाएंगे पढ़ने लिखने? जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बंद हो जाएगा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। लोग शहरों को छोड़कर गांव में पलायन तो करेंगे, लेकिन गांवों में भी आप खेती बाड़ी पे ठप्पा पड़ जाएगा। तो इस स्थिति में हमें या तो दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा पेट्रोल और डीजल की जगह। नहीं अगर हम ढूंढ पाए तो त्राही त्राही मच जाएगी। अगर पेट्रोल और डीजल नहीं मिला तो न में हम लोग खेती कर सकते हैं, न खेती में अन्न उत्पाद कर सकते हैं, क्योंकि खेती करने के लिए भी ट्रैक्टरों में पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है। मशीनों से खेतों की गुड़ाई, जोताई और कटाई और दौराई होती है। जब डीजल रहेगा ही नहीं, मशीनें चल नहीं पाएंगी, न तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, न ही फसलें उत्पादित हम कर पाएंगे। अब हमारा देश काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब न तो बैल किसी के घर है, न अब बैलों से लोग खेती कर पाएंगे, क्योंकि लोग मशीनों के आदी बन चुके हैं। आपातकालीन सेवाएं, अगर पेट्रोल डीजल बंद हो गए तो एम्बुलेंस ठप हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। और अस्पतालों में जब एम्बुलेंस जा नहीं पाएंगी मरीजों को लेकर, मरीज घर पे ही दम तोड़ देंगे। स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा ठप हो जाएगी। अगर कोई बीमार पड़ेगा, उसको उचित समय पे इलाज नहीं मिल पाएगा तो वह वहीं पे दम तोड़ देगा। और उचित समय पे उसको इलाज कैसे मिल पाएगा? जब पेट्रोल डीजल बंद रहेंगे, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पर उसको नहीं ले जा पाएगी तो वह वहीं पे अपना दम तोड़ देगा। इसकी वजह से देश में बहुत बड़ी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संकट आ पड़ेगा। इंटरनेट जैसी सेवाएं अगर बंद हो जाएंगी, न तो लोग घरों में बैठ के काम कर पाएंगे, न ही बाहर जाकर अपने ऑफिस, दफ्तर, स्कूलों, कल फैक्ट्रियों, कारखानों में ना तो कोई काम कर पाएगा, तो लोग बेरोजगार बैठेंगे। जब लोग बेरोजगार बैठेंगे तो लोग अपराधी किस्म के प्रवृत्ति के बनेंगे। जब उनको खाने पीने, उनको पैसा नहीं मिलेगा तो लोग चोरी, छिनैती, डकैती करेंगे, जिससे देश में अपराधों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और यह हमारे देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा, एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देगी। तो आइए अब हम लोग मुख्य बात पे आते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है तो हमारे भारत देश सरकार को क्या करना चाहिए। हमारी सरकार को पेट्रोल और डीजल के ऑप्शन पे इलेक्ट्रिक मोटर कार गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारे पे आत्मनिर्भरता आएगी। अगर हम इलेक्ट्रिक चीजों का प्रयोग करने लग जाएंगे तो फिर से स्वतः जैसे पेट्रोल और डीजल से हमारे संसाधन, कल फैक्ट्रियां और हमारे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सेवाएं, परिवहन सुविधाएं संचालित होती थी, चलती थी, उसी तरह से निरंतर चलती रह जाएंगी। अगर पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है तो उसकी जगह पर हम लोग इसका प्रयोग करके अपने देश को निरंतर आगे बढ़ाते हुए लेके चले जाएंगे और हम ऐसे भारी संकटों से बच सकते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति है तो हमारे भारत सरकार को, हमारे देश को, हमारे देश के नागरिकों को करना क्या चाहिए ऐसी स्थितियों में, जरा इस तथ्य को समझते हैं। सबसे पहले रणनीतिक तेल भंडार होना चाहिए। भारत सरकार को दूसरे देशों से तेलों का आयात भारी मात्रा में करना चाहिए। अभी भी हमारी सरकार आयात करके दूसरे देशों को कम रुपए में बेच देती है, जो कि इसको कम करके हमें अपने देशों में ही तेलों को डंप करना पड़ेगा। हमारा देश जब सुरक्षित रहेगा
तभी तो हम अब आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज क्या करनी चाहिए, आयात पर अत्यधिक निर्भरता, यानी ज्यादा से ज्यादा आयात कर लेना चाहिए और निर्यात को बंद करना चाहिए। विविध देशों से आयात करना चाहिए। हमारा भारत देश है, अगर सऊदी अरब से तेल रहा है उसी से नहीं, जहां से उसको तेल मिले वहां से वह तेल क्या करे, आयात कर ले, यानी अपने भारत देश में मंगा ले। मजबूत सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, यानी इसमें घूसखोरी ना हो। और जो हमारा भारत देश है वह जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या रखने वाला देश भारत देश है और अपनी विशाल जनसंख्या की मांगों को ध्यान में रखते हुए भारत देश को निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम दूसरे देशों पे निर्भर हैं। हम अपने देशों में भी खनन करना चाहिए, कहां पे तेलों की होने की संभावना है ऐसे जगहों को खोजना चाहिए। तेल का निर्माण अपने भारत देश में स्वतः करना चाहिए। अभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम 80 से 85% दूसरों पर निर्भर हैं, यानी दूसरे देशों से सामानों को आयात करते हैं। अपने देश में हम लोग कुछ नहीं बना पाते हैं। ज्यादातर यही होता है कि जब दूसरा देश हमको वो सामान देने से मना कर देता है, हमारे देश में उस सामानों की, उन चीजों की किल्लत पड़ जाती है, समस्या पड़ जाती है। जब हम सारी चीजें अपने देशों में ही बनाएंगे, अपने देश में ही निर्यात करेंगे, अपने देश से सामान को बनाकर दूसरे देशों में बेचेंगे, तो हमारे देश को मुनाफा होगा। तब हम सही मायने में कहेंगे आत्मनिर्भर भारत। अब जितना हमारे देश को पेट्रोल डीजल की आवश्यकता है, अगर नहीं मिल पाएगा तो उसका दाम इस तरह से 3x, 5x, 10x, यानी इतना गुना तेजी से दाम बढ़ेगा। जो पेट्रोल अभी आपको 95 रुपया, 100 रुपए में मिल रहा है, वो पेट्रोल 150, 200, 300 रुपया लीटर मिल सकता है। वो डीजल और ज्यादा महंगा मिल सकता है। जब अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो जो हम लोग सामान खाते पीते हैं उनका भी दाम बढ़ जाएगा। जो हमारे स्कूल की फीसें हैं वो फीसें बढ़ जाएंगी। जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, रेलगाड़ी, बस, मोटर, कार आदि का किराया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी समस्त वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे हाहाकार मच जाएगा। गरीब अगर है तो वह ना तो खा पाएगा, ना तो अपना इलाज करा पाएगा, वह अपना दम तोड़ देगा। जिससे भारत देश में या अन्य देश जो भी इस तरह से रहेगा उस पर बहुत ही बड़ा संकट आकर टूट पड़ेगा। तो हमें ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हमारा जो भारत देश है, भारत सरकार है, उसको क्या करना चाहिए, अगर हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं तो राशनिंग पेट्रोल डीजल की सख्त सीमा तय कर दी जानी चाहिए। जितना जरूरत हो लोगों को उतना ही दिया जाए, लोग डंप करके ना रख सकें। भारत सरकार पेट्रोल डीजल को डंप करके रख सके ज्यादा से ज्यादा, जिससे लंबे समय तक वह अपने निवासियों को, देशवासियों को सही मात्रा में कम कीमत पर पेट्रोल डीजल दे सके, जिससे सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू रहें। दूसरी चीज है, किसको प्राथमिकता देना चाहिए पेट्रोल और डीजल। तो आपातकालीन सेवाओं को 100% निर्बाध सप्लाई दी जाए, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य सेवा सुविधा, चिकित्सा सुचारू रूप से चलती रहे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने देश को आगे ले जा सकेंगे। दूसरा स्टेप क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, निजी वाहनों पर रोक लगानी चाहिए, सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे हम लोग अपनी बाइक को निकाल के चाहे जहां घूमने लग जाते हैं, अपनी कार निकाल के चाहे जहां घूमने लग जाते हैं, ऐसी स्थितियों में जहां पर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, हमें खुद अपने देश के लिए सोचना पड़ेगा। हमें ऐसे फालतू में कहीं जाना होना नहीं होगा। जब भी हमें कहीं जाना हो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, ऑटो से जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, जिससे जो होगा पेट्रोल भारी मात्रा में हमारे देश में बचेगा। कुछ ऐसे ऑफिस हैं जहां पर हम लोग ऑफिस में जाकर काम करते हैं, जैसे स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वह ऑनलाइन मोड में इस टाइम कर देनी चाहिए। हम लोग घर बैठे सारे काम कर सकें, घर बैठे पढ़ाई लिखाई कर सकें, घर बैठे बिजनेस व्यापार को बढ़ावा दे सकें। जब हमें कहीं पे जाना रहे, जरूरत जब ज्यादा पड़े, तभी हम जाएं बाहर, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, बस का प्रयोग करें, ऑटो का प्रयोग करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेट्रोल डीजल हमारे देश में बचेगा। वरना हम लोग फालतू में जब मन करता है तब अपना गाड़ी उठा के टिनिंग टिनिंग चल देते हैं, अपना मोटरसाइकिल, अपना कार, 4 व्हीलर, तो हम लोग फालतू का पेट्रोल डीजल खर्चा करते हैं। सारे देशवासियों से विनम्र निवेदन है, अभी इस टाइम आप सभी को अपने देश के लिए ऐसे कदम उठाने होंगे। आप फालतू में पेट्रोल डीजल का बर्बादी करना बंद करो, जिससे भारत देश आगे बढ़ सके और ऐसी चुनौतियों से निपट सके।
अब देखो, अगर ऐसा बहुत बड़ा संकट आ जाएगा पेट्रोल और डीजल का, तो हम क्या करेंगे? आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही बनेंगे, और दूसरा विकल्प खोज लेंगे हमेशा हमेशा के लिए। कौन सा विकल्प हमारा रहेगा? हमारा विकल्प रहेगा इलेक्ट्रिक क्रांति का। पेट्रोल और डीजल जो गाड़ियां चल रही हैं वह इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। दूसरा, सौर ऊर्जा हम लोग लगाएंगे, जिससे बिजली जो हमें मिल रही है वह सौर ऊर्जा से मिलने लग जाए, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि से हम लोग क्या करेंगे? बिजली उत्पन्न कर सकेंगे। तो हमारी सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी बिना पेट्रोल और डीजल के। तो चलते चलते आप सभी लोगों को एक छोटा सा संदेश देते हैं फिर से। अगली बार जब आप गाड़ी स्टार्ट करें तो याद रखें, जागरूक नागरिक ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। इस संदेश को दूसरों तक भी आप लोग साझा करिएगा कि फालतू में पेट्रोल और डीजल इस टाइम व्यर्थ मत करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जिसको हमारी बातें समझ में आएंगी वह समझ जाएगा। यह एक ऐसी स्थिति है जहां पर हर पल हमें हर एक काम अपने देश के लिए करना होगा, जिससे हमारा देश ऐसी चुनौतियों का निपटारा आराम से कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।